तीसरा सर्ग। श्री रामचंद्र जी की शंका के निराकरण के बहाने स्थूल आदि जगत के अध्यारोप और अपवाद से प्रत्यगात्म रूप विषय की सिद्धि। इस प्रकार पूर्व वृत्तांत का संपूर्णतया स्मरण कर विस्तार पूर्वक उसको कहने के लिए प्रस्तुत श्री वशिष्ठ जी सद्गुरु स्मरण रूप मंगल करते हुए एवं विद्या के संप्रदाय की शुद्धि को दर्शाते हुए शिष्य श्री रामचंद्र जी के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पुनः प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, पहले सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सांसारिक सकल दुखों की निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसी को मैं कहता हूँ, उससे अन्य नहीं। इससे संप्रदाय शुद्धि कही। इस प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक अपने उपदेश श्रवण की ओर श्री रामचंद्र जी का ध्यान आकृष्ट किया गया। मन में अन्य जिज्ञासा के रहने पर श्री गुरु के उपदेश पर ध्यान नहीं रहेगा। अतः सूची कटाह न्याय से पहले उत्पन्न संदेह की निवृत्ति के लिए प्रार्थना कर रहे श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान श्री व्यास जी के अवशिष्ट लोगों के समान जीव भाव में दिखलाई देने से एवं शुकदेव जी की मुक्ति सुनने से उत्पन्न हुए इस संदेह को पहले क्षण भर में दूर कर दीजिए। इस संदेह की निवृत्ति के अनंतर विस्तीर्ण मोक्ष संहिता को कहिएगा। उक्त संदेह को ही दर्शाते हैं। श्री शुकदेव जी के पिता और गुरु महामती सर्वज्ञ ये व्यास जी कैसे विदेह मुक्त न हुए और इनके पुत्र श्री शुकदेव जी कैसे मुक्त हो गए, यदि कहिए कि यह संदेह ही नहीं बन सकता है सो नहीं कह सकते, क्योंकि आत्यंतिक दुख विनाश से उपलक्षित युक्त निरतिशय स्वप्रकाश मात्र शेष रहना ही विदेह मुक्ति है और वही ज्ञान का फल है। वह यदि सर्वज्ञ श्री व्यास जी को प्राप्त नहीं हुई तो ज्ञान अनित्य फल हो जाएगा, अर्थात ज्ञान से मुक्ति रूप फल अवश्यम भावी न होगा। दूसरी बात यह भी है कि यदि ज्ञान से अज्ञान निशेष नष्ट हो गया तो भृगु आदि के समान जीवन नहीं रह सकेगा, क्योंकि अज्ञान रूप उपादान के नष्ट होने से कार्य नहीं रह सकता और जीवन न रहने पर ब्रह्म विद्या के उपदेश के न रहने से ब्रह्म विद्या का प्रवर्तक संप्रदाय ही विच्छिन्न हो जाएगा। यदि ज्ञान से अज्ञान उच्छिन्न न हुआ तो मोक्ष अभाव सिद्ध ही है। कर्म के तुल्य ज्ञान अदृष्ट के द्वारा मरण के पश्चात फल नहीं देता, क्योंकि वह कर्म के तुल्य विधेय नहीं है। कारण कि ज्ञान तीनों कालों में अखंड रूप से स्थित है। इस प्रकार जीवन मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। यह सारांश है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी द्वारा पूछे गए भगवान वशिष्ठ जब तक श्री रामचंद्र जी
बंध की अविद्याजन्यता, विद्या का स्वरूप और उसके साक्षी अपरिच्छिन्न सर्वाधार चैतन्य स्वरूप को नहीं जानते, तब तक जीवन मुक्ति में इनका विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए पहले उनका उपादन कर तदुपरांत इनके प्रश्न का समाधान करूँगा। यूँ विचार कर सुबोध होने के कारण पहले साक्षी में स्थूल प्रपंच परंपरा का अध्यारोप दिखलाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संपूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य अर्क कहलाता है। सूर्य आदि संपूर्ण जगत का प्रकाशक परमात्मा परमार्क हुआ। उक्त परमार्क रूपी प्रकाश के अंदर त्रिजगत रूपी अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी त्रसरेणु स्थित होकर लीन हो गए हैं। उनकी गिनती नहीं हो सकती। इससे व्यास आदि भी असंख्य उत्पन्न होते हैं। यह सूचित हुआ। जो कोटि कोटि त्रिजगत इस समय विद्यमान है, उनमें भी कोई किन्हीं की गिनती नहीं कर सकता। परमात्मा रूपी महासागर में जगत सृष्टि रूपी जो तरंग होंगे, उनकी गिनती करने के लिए भी वाणी में सामर्थ्य नहीं है। इस कथन से भूत, भविष्यत और वर्तमान जगत का अध्यारोप दर्शाया। पूछे गए विषय की उपेक्षा कर अन्य विषय को कह रहे श्री गुरु जी का गूढ़ आशय मैंने भली भांति जान लिया। यूँ गुरु की उत्साह वृद्धि के लिए अपनी कुशलता को सूचित कर रहे श्री रामचंद्र जी उक्त भूत, भविष्यत और वर्तमान सृष्टियों में कुछ विलक्षणता कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो जगत सृष्टि परंपराएं अतीत हो गई हैं और जो आगामी हैं, उनका विचार करना तो ठीक है, परंतु वर्तमान जो सृष्टियां हैं, वे किसके सदृश हैं? अर्थात वे न भूत के सदृश हैं और न भविष्यत के सदृश हैं। वर्तमान सृष्टि परंपरा में दोनों की समानता नहीं है, अतः उनकी श्रेणी में वर्तमान सृष्टि की विवेचना करना ठीक नहीं है। आशय यह है कि यद्यपि वर्तमान सृष्टियाँ विशेष रूप से तत्द व्यक्ति तत्व रूप से असंख्य हैं, तथापि कालतः पूर्व और उत्तर काल रूप दोनों तटों का भान होने से भूत और भविष्यत सृष्टि की अपेक्षा वे न्यून संख्यक होने के कारण विदित ही हैं। इस प्रकार आपने यह दर्शाया कि अनंत आगंतुकों का उपादान आत्मतत्व अनंत अद्वितीय अनागंतुक और चैतन्य स्वरूप है। यह मैं जान गया हूँ। इस प्रकार अति गूढ़ अभिप्राय के परिज्ञान द्वारा उसमें विशेष बात के कथन से श्री राम द्वारा प्रोत्साहित पूर्वोक्त स्थूल प्रपंच के मिथ्यात्व बोधन के लिए सूक्ष्म प्रपंच मात्रता ही है, यूँ दर्शाने वाले वशिष्ठ जी कहते हैं, पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि प्राणियों में से जो जिस स्थान पर और जब भी नाश को प्राप्त होता है, वह प्रत्यगात्मा उसी स्थान में तभी वक्ष्यमाण अर्थात कहे जाने वाले त्रिजगत को देखता है। अर्थात न तो दूसरे स्थान में देखता है और न कालांतर में। वह किस सामग्री से और किस स्वरूप से युक्त होकर देखता है, इस पर कहते हैं आतिवाहिक नामक चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, 10 इंद्रियों और प्राण से घटित वासना में सूक्ष्म शरीर से
अपने हृदय रूपी आकाश में ही वासनामय त्रिजगत का अनुभव करता है और भ्रांति से वासनामय तत् शरीरों को क्रमशः प्राप्त होता है। वस्तुतः वह पूर्वोक्त चिदाकाश स्वरूप अतएव जन्मादि विकार रहित है। उस हृदय के अग्रभाग के प्रकाशन के साथ निकलता हुआ आत्मा चक्षु से या मस्तक से अथवा अन्यान्य शरीर प्रदेशों से निकलता है। उसके निकलने पर प्राण भी उसका अनुसरण करता है और उत्क्रामंतम स्थितम वापि अर्थात निकल रहे या स्थित इत्यादि अनेक श्रुति और स्मृतियों के विरुद्ध मृत का अपने हृदय में ही परलोक दर्शन कैसे कहते हैं? समाधान: कर्म और उपासना से होने वाले भावी व्यवहार दृष्टि से वे श्रुतियाँ और स्मृतियाँ हैं। अर्थात कर्म और उपासना से होने वाले भावी फल के अनुसार बाहर निकलने के मार्ग अनेक प्रकार के हैं। यह दर्शाने के लिए उक्त श्रुति और स्मृतियाँ हैं। जिसे सूर्यलोक में जाना होता है वह चक्षु से, जिसे ब्रह्मलोक में जाना होता है वह ब्रह्मरंध्र से, और जिसे अन्यान्य स्थानों में जाना होता है वह अन्यान्य शरीर के अवयवों से निष्क्रांत होता है। यहाँ पर तो परमार्थ दृष्टि से अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते अर्थात इस हृदयाकाश में द्यौ और पृथ्वी भली भांति स्थित हैं। इस श्रुतिवाद के समान हृदय में ही परलोक की कल्पना की जाती है। आत्मा के व्यापक होने से उसका आवास हृदय भी अपरिछिन्न हुआ। अतः हृदय साक्षी में हृदय रूप परिच्छेद को दूर कर निष्क्रियत्व और प्रपंच में केवल वासनामयत्व का ज्ञान कराने के लिए परलोक के समान उत्क्रमण और गमन की भी वहीं पर हृदय में ही कल्पना मात्र से उपपत्ति हो सकती है। अतः उक्त श्रुति और स्मृति से कोई विरोध नहीं है। एक स्थान में दर्शाई गई युक्ति को सर्वत्र दर्शाते हैं। इसी प्रकार करोड़ों प्राणी मर चुके हैं, मरते हैं और मरेंगे। वे मृत्यु के पहले जीवन दशा में जिस संपूर्ण जगत का दर्शन करते हैं, दृश्य समूह देखते हैं, उनमें से जिस दृश्य में उनकी वासना संस्कार जड़ पकड़ लेती है, मृत्यु काल में उनके हृदयाकाश में वही दृश्य उदित होता है। मरण के अनंतर उन्हें वही दृश्य जगत अर्थात योनि प्राप्त होती है। सारांश यह है कि यह संपूर्ण जगत वासना विशेष के विलास से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार जगत के वासनामय होने पर जो फलित हुआ अर्थात परमार्थ दृष्टि से उसमें भ्रमरूपता प्राप्त हुई है, उसका वर्णन करते हैं। यह जगत संकल्प से निर्मित की नाई, मनोराज्य के विलास की नाई, इंद्रजाल से रचित माला की नाई, उपन्यास के अर्थ के प्रतिभास की नाई, वात रोग से प्रतीत होने वाले भूकंप की नाई, बालक को डराने के लिए कल्पित भूत की नाई, निर्मल आकाश में कल्पित मुक्तावली की मोतीमाला की नाई, नाव की गति से प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति की नाई, स्वप्न में देखे गए नगर की नाई, अन्यत्र दृष्टि के स्मरण से आकाश में कल्पित पुष्प की नाई भ्रम कल्पित है। मृत पुरुष इसका अपने हृदय में स्वयं अनुभव करता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान वेद व्यास जी का वैधर्म्याच्य
न स्वप्नादिवत अर्थात जागृत और स्वप्न आदि में अबाधित विषयत्व और बाधित विषय तत्व रूप विलक्षणता है। अतएव जागृत ज्ञान स्वप्नादि ज्ञान के समान निर्विषय नहीं है। यह सूत्र कैसे संगत होगा एवं भोक्ता के जागृत काल में स्वप्न से विपरीत जो चिरकाल तक नियत व्यवहार आदि होते हैं और जो उनमें सत्यता प्रतीत होती है, उसकी क्या गति होगी। इस पर कहते हैं, जीव ने जीवनावस्था में जो जगत देखा था, मृत्यु के अनंतर उसी का उसको स्मरण होता है और फिर जन्म होने पर उसी का वह अनुभव करता है। जगत यद्यपि पूर्वोक्त प्रकार से असत है, फिर भी अति परिचय से दृढ़ता को प्राप्त होकर जीवाकाश में प्रकाशित होता है। यही इहलोक कहलाता है। यह अभिप्राय है। अव्यवस्थित स्वभाव का होने के कारण भी जगत मिथ्या है, ऐसा दर्शाने के लिए कहते हैं। जन्म जन्म से लेकर मरण तक की चेष्टाएं और मरण का अनुभव करने वाला जीव उसी में इहलोक की कल्पना करता है, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, और मरण के अनंतर उसी में परलोक की कल्पना करता है। वासना के अंदर अन्य अनेक देह और उनके मध्य में और अन्यान्य देह, इस संसार में ये केले के तने त्वचा के समान एक के पीछे एक और एक के पीछे एक इस प्रकार शोभित होते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व के सिद्ध होने पर प्रपंच के निषेध से अवशिष्ट आत्मा की सिद्धि है। इस अभिप्राय से कहते हैं, न पृथ्वी आदि पंच महाभूत हैं, न जगत और जगत का क्रम सृष्टि क्रम ही है, अर्थात ये सब मिथ्या हैं। फिर भी मृत और जीवित जीवों को इनमें जगत भ्रम होता है। ज्ञान के बिना इनका उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रपंच के निषेध से अवशिष्य आत्मा की सिद्धि हुई। मूलोच्छेद के बिना केवल अपलाप मात्र से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। ऐसा मन में रखकर अविद्या में उच्छेद्यत्व को बतलाने के लिए सूक्ष्म रूप से व्युत्पादित प्रपंच में कारणीभूत अविद्या मात्रता ही है, ऐसा कहते हैं। मूढ़ों द्वारा तैरने के अयोग्य विविध शाखा प्रशाखाओं से युक्त, अतएव अनंत यह अविद्या लगातार हो रहे सृष्टि रूप तरंगों से युक्त विशाल नदी है। अविद्या आदि संपूर्ण पदार्थों की कल्पना का अधिष्ठान कहते हैं। हे राम, अति विस्तृत परमार्थ सत्य परमात्मा रूपी महासागर में वे प्राचीन और नूतन सृष्टि रूपी तरंग बार बार प्रचुर मात्रा में चक्कर काटते हैं, उत्पत्ति और लय को प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ तो कुल, क्रम, मन और गुणों से सर्वथा समान होते हैं, कुछ आधी समानता रखते हैं और कुछ बिल्कुल निराले अत्यंत विलक्षण होते हैं। प्रस्तुत शंका के समाधान के उपोद्घात अर्थात भूमिका रूप से जगत की व्यवस्था और प्रस्तुत शास्त्र के विषय को कहकर शंका के समाधान का उपक्रम करते हैं। 18 पुराण और महाभारत आदि के निर्माण रूप कार्यों से प्रसिद्ध यथोचित जन्म, शास्त्र विज्ञान और ब्रह्म विद्या से उपलक्षित सर्वशास्त्र विशारद ये वेद व्यास जी उक्त सृष्टि रूपी तरंगों में 32वें हैं, ऐसा मैं स्मरण करता हूँ। उन 32 में भी अवान्तर भेद कहते हैं। उन अनेक तरंगों से ब्रह्मविद
ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान और ब्रह्मविद्वरिष्ठ इस प्रकार प्रसिद्ध 4 भेदों में चतुर्थ स्थान में न पहुँचने के कारण अल्प बुद्धि, 12 तरंग, कुल आकार, जीवन, चेष्टा, आयु सर्वांश में समान हैं, 10 ज्ञान आदि विषय में भी समान हैं और शेष वंश में विलक्षण हैं। पूर्व सदृश और उनसे विलक्षण व्यास तथा वाल्मीकि आगे होंगे। यही बात भृगु, अंगिरा और पुलस्त्य आदि अन्यान्य ऋषियों के विषय में दोहराई जा सकती है, अर्थात वे भी पूर्व सदृश और उनसे विलक्षण होंगे। मनुष्य, देवऋषि और देवता बार बार उत्पन्न और विलीन हुए हैं, होते हैं और होंगे। ये लोग पहले भी इस प्रकार के आकार से संपन्न थे, इस समय भी वैसे ही हैं। इसके पश्चात भी इस देह की अपेक्षा भिन्न भिन्न देहों में जन्म ग्रहण करेंगे। हे राम, ब्रह्मकल्प का अवयव रूप यह त्रेता युग इस समय है, पहले अनेक बार हो गया है और आगे भी होगा। जैसे इन त्रेता युगों में कितनी ही बार तुमने राम रूप धारण किया था, एवं आगे आने वाले त्रेता युगों में कितनी बार तुम राम रूप में अवतार लोगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं भी कितनी बार वशिष्ठ मूर्ति धारण कर चुका हूँ, इस समय भी वशिष्ठ रूप में विद्यमान हूँ और आगे भी कितनी ही बार वशिष्ठ रूप में अवतीर्ण होऊंगा। इन रूपों में कोई पूर्व के तुल्य होंगे और कोई उनसे भिन्न। यही बात अन्यान्य साधारण लोगों के विषय में कही जा सकती है। मैंने अद्भुत कर्म करने वाले दीर्घदर्शी महामुनि इन श्री व्यास जी का क्रमशः यह 10वां अवतार देखा है, अर्थात इन्हें 10 बार जन्मते देखा है। हे राम, हम लोग कितनी ही बार व्यास वाल्मीकि के साथ एकत्रित हुए और कितनी ही बार ये हम लोग पृथक पृथक उत्पन्न हुए। हम लोगों ने कभी सदृश रूप में और कभी भिन्न रूप में जन्म ग्रहण किया। हम लोग आगे भी कितनी बार भिन्न आकारों में और समान अभिप्रायों में जन्म ग्रहण करेंगे। कभी हम लोगों ने अभिज्ञ होकर जन्म ग्रहण किया है और कभी अनभिज्ञ होकर। ये व्यास जी इस जगत में और 8 बार उत्पन्न होकर महाभारत नामक इतिहास का प्रचार, वेद विभाग, कुल प्रथा का पालन और ब्रह्मा के अधिकार को प्राप्त कर विदेह मोक्ष को प्राप्त होंगे। श्री व्यास देव जी की वर्तमान काल में भी जीवन मुक्तता दिखलाते हैं। इस समय भी ये श्री व्यास जी वीत शोक, निर्भय, सब प्रकार की कल्पनाओं से शून्य, प्रशांत चित्त, निर्वाण सुख को प्राप्त अर्थात बंधन से विनिर्मुक्त हैं। अतएव ये जीवन मुक्त कहे गए हैं। कभी जीवन मुक्त प्राणी वित्त, बंधु, बांधव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं से तुल्य होते हैं और कभी तुल्य नहीं होते। कभी सैकड़ों बार उनका जन्म होता है और कभी बहुत कल्पों में एक बार भी उनका जन्म नहीं होता। इस माया का अंत नहीं है। जैसे तोलने के लिए पुनः पुनः बराबर तराजू में भरी जाती हुई धान्य राशि में पहले जिस क्रम से बीज रहे थे उस क्रम से नहीं रहते, ऊपर नीचे हो जाते हैं, वैसे ही यह बहुत से प्राणियों का समूह विपर्यास को अर्थात परिवर्तन को पूर्व जन्म के क्रम तथा अवयव सन्निवेश की अपेक्षा विपरीत क्रम और देह संगठन को प्राप्त होता है। काल रूप महासागर तरंग पूर्व जन्म के अवयव संगठन
अथवा क्रम से भिन्न अवयव संगठन अथवा क्रम से सृष्टि के रूप में आविर्भूत होते हैं। जीवन मुक्त पुरुष योग बल से आधिकारिक विविध शरीर धारण करने पर भी मुक्ति स्वरूप से च्युत नहीं होता, ऐसा कहते हैं। अविद्या रूपी आवरण से रहित विद्वान समाहित चित्त विकल्प विरहित स्वरूपभूत सार से ओतप्रोत अर्थात चिन्मय एवं परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। चंचलता, विकल्प, असार देह आदि रूपता, अशांति और अतृप्ति अविद्या रूपी आवरण से होती है। उक्त आवरण के नष्ट हो जाने से चित्त समाहित हो जाता है, विकल्प नष्ट हो जाते हैं, चिन्मयता प्राप्त हो जाती है और परम शांति रूपी सुधा से तृप्ति प्राप्त हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि जीवन मुक्ति ही ज्ञान का फल है और वह ज्ञान से ही होती है, अन्य कर्म आदि से नहीं।